भक्तों हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों आज हम सब भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं। कृपया भक्तगण ध्यान देना। अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचित महर्षि। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। भक्तों जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों, शास्त्रों, ग्रंथों के आधार पर माननी पड़ती है। मानना भी चाहिए कि कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण है माता। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और यह चेतना वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना चाहिए। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में एक अणु रूप छोटा सा रूप है। परमात्मा अनंत हैं और आत्मा अणु, आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस जगत में भक्तों हम एक सूक्ष्म आत्मा के रूप में इस शरीर को धारण करके इस प्रकृति में हम निवास कर रहे हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव की चरणों का शरण लेना चाहिए, जिससे कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके और हम सब भगवान के धाम पहुंच सके। भक्तों आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है भक्तों, तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करो, शेयर करो, लाइक करो। जय श्री कृष्णा।